अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कराची में दानिया शाह और डॉक्टर आमर लियाकत अली खान के इशू पर कि इसके कौन से माशरती और मजहबी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिनको इग्नोर करने से हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि आज से कुछ हफ्ते पहले एक बहुत मशहूर टिकटॉकर दानिया शाह ने पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर आमर लियाकत अली खान के साथ तीसरी शादी करके पूरे सोशल मीडिया पर एक धूम मचा दी। डॉक्टर आमर लियाकत अली खान की तीसरी शादी पर बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन वो एक अलहदा कहानी है। अभी 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि आज दानिया शाह ने अदालत में रजू कर लिया है अपनी तलाक के लिए और उसने डॉक्टर आमर लियाकत अली खान पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए। और ये पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है कि जब उसने तलाक के लिए अप्लाई किया है तो उसने देखें सबसे पहले उसके साथ शादी की, उसके साथ इतना टाइम गुजारा और आज जब उसने तलाक के लिए अप्लाई किया है तो उसने इतने हफ्ते उसके साथ नहीं गुजारे जितने ज़्यादा इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी है, जिसमें उसकी वो फिज़िकल वायलेंस से लेकर उसके मेंटल टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर से लेकर नशे तक और नशे से लेकर उसकी जो बाकी बुराइयां हैं इतनी ज़्यादा उसने हाईलाइट की है। और ये पाकिस्तान के कल्चर में जिस तरह बता रहा हूँ हिस्सा है। हम ज़ाती ज़िंदगी में भी जब किसी से राहें जुदा करते हैं तो इस तरह इतने इल्ज़ामात की बुछाड़ करते हैं कि वो जो साथ गुजरा हुआ टाइम है उसकी भी वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। या अगर कोई सियासी पार्टी में सियासी लीडर अपनी राह चेंज करता है तो उसको भी हम इस तरह ही करते हैं। या कोई आम रूटीन की जॉब में या अपने ऑफिस में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है तो वहां पर भी हम जाने वाले पर इल्जामात की बुछाड़ करते हैं, जो कोई अच्छा शगुन नहीं है। अब जिस तरह दानिया शाह ने अदालत में रजू किया है कि वो डॉक्टर आमर लियाकत अली खान से तलाक लेने के लिए वहां पे पहुंच गई है, उसके कौन से इश्यूज होंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी जेन्युइन है, कौन सी जेन्युइन नहीं है, इन पे ना ही मैं बात कर सकता हूं, ना ही मेरा ये एरिया है। मैं इस पे बात करूंगा कि इसके हमारी सोसाइटी पे क्या असरात होंगे, हमारे इसके मजहबी असरात कौन से होंगे, माशरती असरात कौन से होंगे और यहाँ पे बिहेवियर इश्यूज कौन से होंगे, इस पे थोड़ी सी बात करें। जैसा कि आपको सबको पता है कि लकीली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शादी एक इतना खूबसूरत रिश्ता है कि ये एक खातून को सेफ्टी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देता है और उस कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजार देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक सोसाइटी में स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सोसाइटी में जो डाइवोर्स रेट है, जो तलाक की शरह है, वो 1% से भी कम है, जो ना होने के बराबर है। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें सिविलाइज सोसाइटी से जो पूरी दुनिया को सिविलाइजेशन का दर्ज देती हैं, उनमें फिनलैंड को अगर देखें तो वहाँ पे 65% डाइवोर्स रेट है। अगर हम स्पेन और फ्रांस की बात करें वहाँ पे 55% है। और बाकी अगर हम डेवलप कंट्री की जिस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट में लीड पोजीशन पे नॉर्वे है और नॉर्वे में भी 50% से ज़्यादा डाइवोर्स रेट है, जो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जब दानिया शाह ने तलाक के लिए रजू किया है और वो सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है, हर बंदा उसकी तलाक को डिस्कस कर रहा है। और पाकिस्तान में अनलकीली जब कोई इस तरह का हादसा या इस तरह की नेगेटिव खबर चलती है या इस तरह का कोई अगर हम तलाक की ही खबर कह रहे हैं ये चलती है तो इससे एक वेव चलती है और इस वेव में कई ज़्यादा इस तरह के केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। और जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट होता है, जिस तरह कहते हैं ना एवरीथिंग इज लर्न्ड बिहेवियर, हम कम्युनिटी में जब इसको इतना हाईलाइट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये सीखने का मौका मिलता है, अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है। और आप यकीन करो अगले 1 महीने में अदालतों में जाकर इसको देखिएगा, जब ये दानिया शाह की तलाक का केस या ये जो न्यूज़ है ये टॉप ट्रेंड बनी है तो इसकी वजह से कितने और जो इस तरह के केसेस हैं वो रिपोर्ट होंगे। और अगले 1 महीने में पिछले आपके जो 3 महीने में जितने केस आए हैं 1 महीने में इससे ज़्यादा केस आएंगे। इसलिए इस वक्त हमें अपनी सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जिस तरह की भी न्यूज़ होती है उसको एज इट इज़ सुन के उस पर एक्शन नहीं करना, न्यूज़ को क्रिटिकली देखना होता है कि उसके बिहाइंड कौन से अनासर हैं, कौन से उनके एलिमेंट हैं, क्या वो अपने आप को मीडिया पे प्रोमिनेंट तो नहीं करने जा रहे, क्या वो टॉप ट्रेंड में आके अपनी व्यूअरशिप तो नहीं बढ़ा रहे,
कहीं उसका कोई ना कोई उसका पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है। इसलिए आम बंदे के लिए इन चीज़ों को सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर इस तरह की कोई दानिया शाह या डॉक्टर आमर लियाकत की तलाक की खबरें चलती है तो हमें उनको या इग्नोर करना चाहिए, और अगर इग्नोर नहीं करना तो उन लोगों को, वो एक्सेप्शनल है, वो आम लोग नहीं है। वो जो टिकटॉकर है या डॉक्टर आमर लियाकत अली खान है, वो एक MNA है, उनका स्टाइल, उनकी अप्रोच, उनके सर्कमस्टेंसेस इंटायरली डिफरेंट है। वो आम बंदे से डिफरेंट है। जब आम बंदे से डिफरेंट होंगे तो आम बंदा उनकी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनी कम्युनिटी में इस चीज़ को मिनिमाइज करना चाहिए, इस तरह की न्यूज़ को भी मिनिमाइज करना चाहिए, और इनको देखने का अंदाज भी डिफरेंट होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो न्यूज़ है वो हमारी जो सोसाइटी, जहां पर फैमिली इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रांग है, वहां पर इस तरह की न्यूज़ जो है वो उस पर यकीनन बैड इंपैक्ट डालेगी। और आखिर में ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम 1980 की बात करें तो 1980 में पाकिस्तान में 20 से 30 साल की सिर्फ 28% खवातीन थी या लड़कियां थी जिनकी शादी नहीं हो सकी। लेकिन जब हम 2020 में देखते हैं तो हमारे पास 65% फीमेल ऐसी हैं जो 20 से 30 साल की उम्र में हैं और उनकी शादी नहीं हो सकी। हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि जिनकी शादियां नहीं हो सकी उनकी शादियां हों, और इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं जिनमें डाइवोर्स और तलाक की खबरें चलती हैं, इसको हमने मिनिमाइज करना है। और जब तलाक मिनिमम होगी, शादियां मैक्सिमम होंगी, तो यकीनन हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली या जो फैमिली स्ट्रक्चर है या जो हमारी सोसाइटी की खूबसूरती है उसमें यकीनन इजाफा होगा।